चला जाता हूं हंसते खेलते मौजे हवादिस से, अगर आसानियां होती तो जिंदगी दुश्वार हो जाती। जी हां, आपकी और हमारी जिंदगी जो है वो एक निरंतर कश्मकश है। इंग्लिश में भी कहा जाता है कि लाइफ इज अ स्ट्रगल, इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। अगर जिंदगी आसान हो जाए, अगर जिंदगी में स्ट्रगल ना रहे, तो आप यकीन जानिए कि उस दिन हमारी जिंदगी शून्य हो जाएगी, हमारी जिंदगी रुक जाएगी। तो टिप ऑफ द डे है कि कितना भी स्ट्रगल हो, कितनी भी परेशानियां आए, आप अपनी कश्मकश को यूं ही जारी रखें और जिंदगी को हंसते खेलते यूं ही गुजारते चले। नमस्कार, मैं हूं अमित मल्होत्रा। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे खास कार्यक्रम मेरा ब्लॉग मेरी खबर की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अशोक विहार के C3 ब्लॉक में। C3 ब्लॉक की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि C3 ब्लॉक का एक कोना जो है वो पूरी तरह से आइसोलेटेड है। वो आइसोलेटेड इसलिए भी है क्योंकि उसके बगल में रेलवे ट्रैक है और झुग्गी बस्ती लगती है और वहां की बाउंड्रीज टूटी हुई हैं, जो यहां के लोगों के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। अपने ब्लॉक की सफाई, अपने पार्कों और अपनी अन्य समस्याओं के बारे में उनका क्या कहना है, चलिए डालते हैं एक नजर। ये है C3 ब्लॉक की मेन एंट्रेंस, जो कोरोना काल में आपको वीरान दिख रही है। सामान्य दिनों में यहां आपको इतना ट्रैफिक मिलेगा कि आपका यहां से गुजर पाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है ये स्कूल, जो ब्लॉक के ही एंट्रेंस पर बना है, जिसकी स्कूल बसेस का ट्रैफिक आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब होगा। जब आप इस ब्लॉक में एंट्री करेंगे तो आपको ये पहला छोटा सा पार्क देखने को मिलेगा, जो अक्सर वीरान रहता है। शायद यही वजह है कि इस पार्क के रख रखाव को लेकर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इसके बाद के पार्क का नजारा इससे बिल्कुल उलट आपको किसी सुंदर वाटिका का एहसास करवाएगा, जहां सुंदर फूलों की ये क्यारियां और ये हरे भरे पेड़ आने वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यूं तो इस पार्क की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी MCD की है, लेकिन इसकी इतनी सुंदर व्यवस्था का श्रेय यहाँ की RWA के अध्यक्ष राजन गर्ग और उनकी टीम को जाता है, जो इसे अपने पर्सनल फंडिंग के साथ साथ दिल्ली सरकार से मिलने वाले कुछ फंड से इसे इस तरह मेंटेन करते हैं। C3 ब्लॉक के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले हमें दिल्ली गवर्नमेंट से फंड आता था MCD पार्क के लिए, वो फंड भी अब हमारा बंद हो गया कोरोना चक्कर में। और MCD भी उस पार्क के लिए कुछ नहीं करती। वो कहती है कि हमने तो आपका ग्रीन सोसाइटी में आपका पार्क अडॉप्ट कर रखा है, मतलब आपने अडॉप्ट कर रखा है, उसके थ्रू आपको पैसा मिलता है। ना तो वहाँ से पूरा उठता है हमारा, ना कोई मेंटेनेंस रही। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने ना छोड़ दिया और MCD ने उस पार्क को ना छोड़ दिया। अब हम लोग अपनी मेहनत से जो कुछ करते हैं अपने फंड से कर पा रहे हैं। एक स्वीपर की बड़ी समस्या इस टाइम है। कुछ पुराने लोग रिटायर हो रहे हैं MCD के, तो नए वो डेली बेसिस वाले हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते। मुझे अमित जी जिस तरीके से ब्लॉकों में जाते हैं और इनको ये पता चलता है कि पार्कों की हालत बहुत खराब है, मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगी सभी अपने क्षेत्रवासियों को कि मेरे ब्लॉक में जो DPGS में मैंने पार्क दिए हुए हैं, इनको पैसा आता है दिल्ली सरकार से। आज दिल्ली सरकार ने इन पार्कों को 10-10 महीने से पैसा नहीं दिया। अब यहाँ के ब्लॉकों के लोग परेशान हैं। वो कहते हैं कि मैडम पार्क तो हमारे को DPGS में दिलवा दिए, मगर पैसा नहीं आ रहा। अब बात करते हैं इस ब्लॉक के तीसरे पार्क की, जो DDA का पार्क है। इस पार्क के दूसरी तरफ रेलवे लाइन और झुग्गी बस्ती है और इस पार्क की बाउंड्री के टूटे होने की वजह से इस ब्लॉक के रेजिडेंट्स की सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। यूं तो कोरोना काल में सभी पार्कों का हाल भगवान भरोसे रहा, तो ऐसे में इस पार्क की हालत क्या है वो आप खुद देख सकते हैं। टूटे हुए झूले, टूटी हुई बाउंड्री वॉल और खस्ताहाल बेंचेस। ऐसे में इस ब्लॉक की साफ सफाई और पार्क्स की मेंटेनेंस को लेकर यहाँ की निगम पार्षद की भूमिका पर यहाँ के रेजिडेंट्स का क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। जब से ये कोरोना का शुरू हुआ है, पार्कों की हालत खस्ता है। रोड वगैरह पे भी मेंटेनेंस नहीं है। यहाँ पर जो है क्राइम भी बढ़ गया है
तो हमारी जो काउंसलर है वो बहुत कम आती है इधर, आई नहीं आज तक जी। हाँ, हालांकि एमएलए राजेश जी हैं, वो तो काफ़ी विजिट करते हैं, उनके हाथ में जो होता है वो कर भी देते हैं। ये एक डीडीए पार्क है हमारा, ये हमारे रेल लाइन के साथ में है। यहाँ से बहुत क्राइम होता है। हम लोग यहाँ खेलने आए, शुरू किए तो पार्क की डेवलपमेंट करी, सफाई करवाई। डीडीए अफसरों से कहते हैं पर वो इतना सुनते नहीं, थोड़ा बहुत सुनते हैं। प्राइवेट मॉली हूँ, प्रधान तनख्वाह देते हैं, गवर्नमेंट से पैसा आता है। तो आज मेरे को हो गया करीब 6-7 साल। किसी भी ब्लॉक की मेंटेनेंस को लेकर आरडब्ल्यूए की अहम भूमिका रहती है और आरडब्ल्यूए की कोशिश भी यही होती है कि उसे प्रशासन से सहयोग मिले या ना मिले, वे अपने ब्लॉक को एक आइडियल ब्लॉक बना सकें। तो रहिए ना बेखबर, करेंगे आपको बाखबर, देते रहिए हमें खबर। कल फिर होगी मुलाकात। दिस इज अमित मल्होत्रा साइनिंग ऑफ।